तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैली कर्व। तो वैली कर्व कैसा होता है? पहला उसका क्या है, n1 इज़ लेसर देन n2। n1 क्या है? स्टार्ट पॉइंट। n2 क्या है? एंड पॉइंट। तो n1 इज़, यहाँ पर लिखना पड़ेगा अलजेब्रिकली, वरना इनवैलिड हो जाएगा। तो n1 इज़ स्मॉलर देन n2, इसका मतलब कि -1 इज़ लेसर देन +1, है ना। तो -1 ऐसा हो गया और +1 ऐसा हो गया। तो ये जो ऐसा बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं किंक। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं किंक, जो कि हम लोग नहीं चाहते कि किंक हम लोग प्रोवाइड को दें रोड में। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा क्राउन बनाएंगे। क्राउन बनाएंगे, ठीक है। तो कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा, है ना, बन जाएगा ऐसा। दूसरा पॉइंट हम लोग नोट क्या करेंगे, कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड। कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब ऐसा, है ना, कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड। और क्या है इसमें नोट करने वाली बात, ऑल्सो नोन एज सैग कर्व, ठीक है। सैगिंग है ना, ये क्या है? सैगिंग ही तो है एक तरह से देखा जाए तो। सैग किसको बोलते हैं? झूल जाना, झूल गया तो सैग बोल दिए, है ना। तो सैग कर्व भी कह सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, जनरली क्यूबिक parabola is preferred for vertical valley curve, बट आ गया यहाँ पर, दिक्कत हो गई अब। IRC says square parabola, ठीक है। और क्या हम लोग इसमें लिख सकते हैं, डिज़ाइन फॉर सेफ्टी एंड, क्या, सेफ्टी और कंफर्ट, डिज़ाइन फॉर सेफ्टी एंड कंफर्ट। तो अब आप ही लोग बताइए, ये एक वैली कर्व है, ठीक है। वैली कर्व है, गाड़ी है यहाँ पर, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका ये तो देख सकता है ना, इसका विजिबिलिटी यहाँ पर है, ये देख सकता है यहाँ पर, है ना। देख सकता है, कब देख सकता है? दिन में देख सकता है, रात में देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। यहाँ पे तो देख नहीं पाएगा रात में। यहाँ पर अगर कुछ है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पर गाड़ी चला रहा है, दिन में तो दिख जाएगा इसको, लेकिन अगर रात में इसको देखना है तो कैसे देखेगा? हेडलाइट के इन्फ्लुएंस में देखेगा, हेडलाइट के इन्फ्लुएंस में देखेगा। तो हेडलाइट का हम लोग पढ़े थे ना, साइड डिस्टेंस हेडलाइट वाला, एच एस डी पढ़े थे हम लोग। तो एच एस डी किसके बराबर होता है? एस एस डी के बराबर होता है। तो ये एक वैली कर्व है,
इसमें हम लोग सेफ्टी और कंफर्ट दोनों के लिए डिज़ाइन करते हैं। अब हम लोग इसका सेफ्टी कंफर्ट हो गया ना, तो सेफ्टी कंफर्ट हो गया तो अब हम लोग इसका ये कर लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका कुछ फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला से पहले एक पॉइंट और नोट कर लेंगे, 2 times the transition curve is known as valley curve। ये जो ऐसा है तो यहाँ पर मान लीजिए सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ जो ये डिस्टेंस होगा, ये जो होगा ये लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगा, ठीक है। और ये जो पूरा होगा ये होगा लेंथ ऑफ वैली, है ना। तो हम लोग इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं, देखते हैं क्या है। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे, बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो। तो हम लोग किसके लिए डिज़ाइन कर रहे थे इसको, सेफ्टी और कंफर्ट। सेफ्टी कंफर्ट, तो फॉर्मूला भी सेफ्टी का अलग होगा और कंफर्ट का अलग होगा। तो सेफ्टी का फॉर्मूला हम लोग लेंथ ऑफ वैली जो लिखते हैं 2 इंटू अंडर रूट n v क्यूब अपॉन c, ठीक है। यहाँ पर n क्या है, n1 माइनस n2 मोड में, ठीक है। c क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, v क्या है, व्हीकल वेलोसिटी, n हो गया, v हो गया, s हो गया। c क्या होता है, c 80/75 पहले भी बताया, प्लस v, है ना। अब कंफर्ट की बात कर लेते हैं। कंफर्ट, अच्छा c हो गया यहाँ पर। c का जो होता है रेंज 0.5 टू 0.8 होता है, और हम लोग c अडॉप्ट जो करते हैं 0.6 करते हैं, ठीक है। अब कंफर्ट में आ जाते हैं। तो कंफर्ट वाला में क्या होगा, जब लेंथ विल बी ग्रेटर देन s, s क्या है, साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो लेंथ जब बड़ा होगा साइड डिस्टेंस से, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे, ns² अपॉन 2h प्लस s tan थीटा, ठीक है। और ये तो पहला हो गया, ये हो गया पहला। दूसरा जब l इज़ स्मॉलर देन s, मतलब s बड़ा हो गया, साइड डिस्टेंस बड़ा हो गया, लेंथ ऑफ वैली कर्व छोटा है, तो उसमें l इक्वल्स टू हो जाएगा, थोड़ा रेसिप्रोकल कर देते हैं, 2 यहाँ पे ऊपर लेके आ जाते हैं, यहाँ पर h लिख देते हैं, प्लस लिख देते हैं, s tan थीटा लिख देते हैं, है ना, बाई n कर देते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा 2s माइनस। अब यहाँ पर सवाल क्या बनता है, tan थीटा आ गया, क्या करें, h आ गया, h है क्या, तो h क्या है अभी हम बताते हैं, कहाँ बताते, इधर ही बता दें। h इक्वल्स टू 0.75 मीटर, आपको याद रखना है h का वैल्यू 0.75 मीटर होता है। और यहाँ पर जो थीटा है उसको हम लोग tan थीटा
tan 1 डिग्री लेके चलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 0.0175 नहीं 45 ठीक है। tan 1 डिग्री का होता है h हो गया, tan थीटा हो गया, s क्या है, साइड डिस्टेंस है, साइड डिस्टेंस है, बार बार बता चुके हैं। तो कितना फॉर्मूला आ गया अपने पास, 3 फॉर्मूला आया शायद, है ना। एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया। ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये ऊपर में भी था जब हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकाल रहे थे, तो ये वहाँ भी था। ये एम्पेरिकल फार्मूला है, C इक्वल्स टू, जब हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकाल रहे थे वी क्यूब अपॉन CR, ये C क्या था, यही तो था। तो ये अपना हो गया वैली कर्व कंप्लीट। और हम लोग अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक कर्व रेजिस्टेंस, छोटा सा टॉपिक है। कर्व रेजिस्टेंस। तो कर्व रेजिस्टेंस क्या है, पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। कुछ ऐसा है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सही रहेगा, ज़्यादा बड़ा भी सही नहीं रहता। तो ये क्या है, ये हम जो बना रहे हैं ये गाड़ी है, गाड़ी का हम लोग बना रहे हैं। तो ये मान लीजिए व्हील है, थोड़ा टिल्ट है, मतलब कि इस डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर रहा है, मतलब मोड़ रहे हैं हम लोग। और ये पीछे वाला व्हील है, और गाड़ी क्या है, रियर व्हील ड्रिवन, ठीक है। तो क्या होता है कि गाड़ी जब चलता है, गाड़ी जब चल रहा है सीधा डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये चक्का तो सीधा रहता है, चक्का क्या रहता है, सीधा रहता है। तो क्या होता है कि जो फोर्स होता है गाड़ी में, जो इंजन डेवलप कर रहा है, इन दोनों चक्कों पे जा रहा है और ये रोटेट कर रहा है सीधा। गाड़ी जब सीधा चल रहा है तब की बात कर रहे हैं, चल रहा है तो इस पे जितना ट्रैक्शन आ रहा होगा, जितना घूमेगा ये भी उतना ही घूमेगा। लेकिन जब कर्व पे हम लोग, हॉरिजॉन्टल कर्व में गाड़ी चलता है, तो क्या होता है, स्टीयरिंग हमको घुमाना पड़ता है। तो स्टीयरिंग सिर्फ आगे का ही घूमता है, रियर का, जहाँ पर इंजन लगा हुआ है, रियर व्हील का बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे लिख देते हैं, वो लिखा हुआ तो है, फॉर रियल व्हील ड्रिवन, ये है ना, फॉर रियल व्हील ड्रिवन व्हीकल। तो रियर ड्रिवन व्हीकल की बात हो रही है। तो यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम मान लेते हैं ट्रैक्शन फोर्स, T मान लेते हैं। तो ये जब गाड़ी मुड़ रहा है तो इसका कुछ रिजल्टेंट होगा, तो इससे कुछ एंगल बनाएगा, जिसको हम लोग मान लीजिए अल्फ़ा कहते हैं। ये चलो थीटा ही कह देते हैं, थीटा कहते हैं। तो ये थीटा आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम पहले लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, ये है स्टीयरिंग व्हील, ये क्या है, ड्राइविंग व्हील, ठीक है। तो कर्व रेजिस्टेंस ये आ गया अपना, ये क्या हो जाएगा, T cos थीटा हो जाएगा।
तो हम लोग कर्व रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे अब। तो कर्व रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है T माइनस T कॉस थीटा। अब अगर किसी को ये लग रहा होगा कि ये क्या आ गया, तो उसको हम बताते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ लेना। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बिना पढ़े इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगा, तो मैकेनिक्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैकेनिक्स सब्जेक्ट का नाम है। अब हम बताते हैं कि ये क्या हुआ। मान लीजिए है परपेंडिकुलर, ठीक है, अरे कोई फोर्स है ऐसा इंक्लाइंड, तो इंक्लाइंड फोर्स है, तो इसके साथ अगर थीटा बना रहा है तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं दो कंपोनेंट में। ये y है, ये x है, तो y और x में तोड़ देते हैं। अगर ये r है, अगर ये कोई r रिजल्टेंट है, तो ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा r cos थीटा, ये हो जाएगा r sin थीटा। ठीक है, तो वही हम लोग किए हैं यहाँ पर कि इस डायरेक्शन में गाड़ी को हम लोग मोड़ रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो कुछ तो इसका रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट को हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे टी फोर्स लग रहा है तो टी कॉस थीटा कर दिए। तो कर्व रेजिस्टेंस को हम क्या कर दिए, टी को टी कॉस थीटा से माइनस कर दिए। ठीक है, बस इसमें और ज़्यादा कुछ अपने को कंसिडर नहीं करना है। बस एक पॉइंट और यहाँ पे लिख देते हैं, ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, और क्या बच गया हाँ, एक टॉपिक बच गया, ग्रेड कंपनसेटिंग। तो कंपनसेटिंग से क्या मतलब, कुछ हम लोग कंपनसेट कर रहे हैं, है ना, कुछ कम कर रहे हैं, कुछ बढ़ा रहे हैं, कंपनसेटिंग कर रहे हैं, है ना। कम्युलेटिव क्या होता है, कम्युलेटिव एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मतलब जुड़ते जा रहा है। ग्रेड कंपनसेशन, अच्छा ग्रेड से क्या समझ में आ रहा है, ग्रेड से स्लोप कह सकते हैं, ग्रेडियंट कह सकते हैं। तो ग्रेड कंपनसेशन को हम लोग थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं, क्या है ग्रेड कंपनसेशन। तो ग्रेड कंपनसेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्या है, सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो इसका दो फार्मूला है, 30 + R/R, और एक फार्मूला है 7, ये परसेंटेज में है, 75/R परसेंटेज। ठीक है, ये हो जाएगा मैक्स। तो अब हम लोग, ये तो फार्मूला हो गया। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ग्रेड कंपनसेशन है क्या। तो क्या होता है ना कि मान लीजिए कर्वेचर है, गाड़ी चलेगा अपना, है ना, गाड़ी मूव करेगा। तो क्या होता है, हम लोग कर्व में क्या करते हैं कि इसको ऐसे नहीं समझाते, ऐसे समझाते हैं। ऐसे समझाते हैं, गाड़ी है तो क्या होता है कि स्लोप में क्या होता है कि गाड़ी, एक फोर्स आता है ना mg, सॉरी कॉस नहीं आएगा, साइन आएगा, mg साइन थीटा, और इधर म्यू भी लगता है, इधर क्या लगता है mg कॉस थीटा लगता है ना, इधर लगता है mg। जो भी हो, हम लोग को इस पे ज़्यादा फोकस करना है mg साइन थीटा पे। तो mg साइन थीटा क्या कर रहा है, इसको mg क्या है, वेट है प्लस साइन थीटा है, तो इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व इन हॉरिजॉन्टल कर्व देयर इज पावर लॉस ऑफ vehicle, we reduce the original gradient, ठीक है, टू
compensate this loss of power। ठीक है, और क्या पॉइंट है, और पॉइंट है कि compensated gradient should not be less than 4%। 4% ज़्यादा कंपनसेटेड ग्रेडियंट नहीं हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व में जब गाड़ी इंट्रोड्यूस होता है तो पावर लॉस होता है व्हीकल का। ठीक है, तो हम लोग ये ओरिजिनल ग्रेडियंट को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। वी रिड्यूस द ओरिजिनल ग्रेडियंट टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ पावर। ठीक है, और कंपनसेटेड ग्रेडियंट शुड नॉट बी लेस देन 4%। एक पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर, दी component of weight mg sin theta is responsible for loss of पावर। इससे ज़्यादा कुछ और आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कब ये अप ग्रेडियंट है ना, डाउन ग्रेडियंट में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये अप ग्रेडियंट है। तो हम लोग ग्रेड कंपनसेटिंग में समझ गए कि हम लोग ओरिजिनल ग्रेड को कम कर देते हैं। गाड़ी में mg sin थीटा रिस्पॉन्सिबल होता है इसको पावर लॉस करने के लिए, तो ओरिजिनल कंपन इसको कुछ हम लोग थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, तो अपना जियोमेट्रिक ख़त्म हो गया, जियोमेट्रिक डिज़ाइनिंग ख़त्म हो गया। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे पेमेंट डिज़ाइन वगैरह, सारा कुछ पढ़ेंगे, टेस्ट वगैरह, बिटुमेन, कंक्रीट, रिजिड पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एंड हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।